सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 64 हो गया और आज से हम जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट से स्टार्ट करने से पहले मैं जो आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने एडमिन एलटी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो आज देखेंगे, वो भी लारावेल के पुराना वर्जन में, सिर्फ आइडिया लेने के लिए। और कल से हम जो मेन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। आज हम जो है माइंड को ब्रेन बूस्टिंग के लिए हम जो है एडमिन एलटी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये पुराने वर्जन में हम देखेंगे लारावेल के। क्योंकि आप जो जब किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहाँ आपको पुराना वर्जन ही देकर आपको चेक करेगा कि पुराना वर्जन में आप सही से काम कर पाते हैं कि नहीं। तो इसीलिए हम जो लारावेल के 5.7 में देखेंगे कि 5.7 में हम जो किसी जो एडमिन एलटी को यूज करते हैं। उसके बाद कल से हम जो लारावेल फिर से 12 में आ जाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो ये हमने एडमिन एलटी को पहले डाउनलोड किया था, वो हमारा ये है। तो ये मेरा बहुत पुराना वीडियो है, जब मैं फर्स्ट टाइम जो एडमिन एलटी को इंटीग्रेट करा था उस वक्त का ये वीडियो है। और उस वक्त जो लारावेल का एकदम पुराना वर्जन भी था। तो इसलिए हम जो इस वीडियो से हम सीखने वाले हैं कि पुराना वर्जन में जो हम कैसे एडमिन एलटी को यूज करते हैं और जो कैसे जो पुराना फाइल स्ट्रक्चर भी पहले कैसा होता था उसको हम जानेंगे। क्योंकि जो हमारा पुराना साइट को कैसे हम चलाते उसका हमें नॉलेज होना ही पड़ा। क्योंकि अभी जो लारावेल 12 आ रहा है, आपको ऑलरेडी मालूम ही है कि बहुत सारा चीज़ जो स्किप कर रहा है। लारावेल को एकदम लाइट वेट बनाने के लिए बहुत चीज़ें पहले से प्री डिफाइन नहीं दे रहा आजकल। तो इसलिए हम जो पुराना स्ट्रक्चर को पहले अच्छे से देखेंगे, सिर्फ हमें आइडिया लेने के लिए, ताकि जब हम लारावेल 12 पर जब हम शिफ्ट होंगे यानी जो जाएंगे तो उस वक्त हमें हेल्पफुल हो। तो पहले तो मैं जाम्प यूज करता था, इसलिए ये हमारा जाम्प है। और ये हमारा भी हमने खोला एडमिन एलटी। तो ये हमारा भी .html वाला फाइल है ये। तो इसमें ये सारा चीज़ें है। तो आज हम सिर्फ सिंपली देखेंगे कि हम जो है कैसे जो है अपने पुराने वर्जन में लारावेल यानी 5.7 वर्जन ही अभी चल रहा है इस वीडियो में। तो उस वर्जन में कैसे जो है बस इसका जो है फाइल स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, प्लस इसको जो हम एक्सटेंड करते हैं और जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम देखेंगे। और फिर कल से हम जो है अपना जो है लारावेल लेटेस्ट वर्जन लारावेल 12 में आ जाएंगे। और लारावेल 30 भी रिलीज हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे लारावेल 30 में ही हम सारा काम करने के लिए। तो आज हम पुराना वर्जन में देख लेते हैं और कल से हम लारावेल 30 में ही हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं ये हमारा पुराना जो है प्रोजेक्ट है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये। लारावेल 5.7 में आप गेस कर सकते हैं कितना पुराना हो गया होगा। तो बस हम आइडिया लेने के लिए हम इसको देख रहे हैं। तो इसमें देखिए पहले हमें क्या क्या करना है। जैसे हम व्यू हो गया, व्यू के फोल्डर अंदर हमें एक बैकएंड बोल के एक फोल्डर बनाया। बैकएंड फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड फोल्डर है और डैशबोर्ड फोल्डर के अंदर लेआउट से उसके अंदर हमने master.play.php बनाया है, ठीक है। उसमें हमने कोड रख दिया, .html वाला कोड हमने ब्लेड फाइल में रख दिया। तो ये हमारा कोड सारा आ गया है, ब्लेड फाइल में हमने रख दिया है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो हमें चाहिए था, ये जो जैसे प्लगइन हो गया, जितना ये CSS का जो फाइल हो गया, उसको सब हमें जो पब्लिक फोल्डर के अंदर रखना पड़ता है। क्योंकि ये तो हमने जो टेम्पलेट उठाया हमने सिर्फ जो .html फाइल रखा, लेकिन सारा डिज़ाइन का CSS कोड, GS कोड, प्लगइन सब ये फोल्डर में होता है। इसलिए बोल्ड डिस्ट जितना ही फोल्डर है सबको हम पब्लिक फोल्डर के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने सारा चीज़ ला के यहाँ पेस्ट कर दिया। तो सिर्फ जब हमें डायरेक्टरी को समझना है, कल जब हम करेंगे खुद से तो उस वक्त जो हम जो मज़ा से समझेंगे। मैं सिर्फ जो अभी डायरेक्टरी को समझे कि यहाँ काम कैसे करता है, उसको हम लारावेल 30 में अब सब कुछ देखेंगे। लारावेल 30 में AI भी आ गया है। लारावेल 12 में AI का इंट्रोड्यूस हुआ था और लारावेल 30 में और अच्छा से AI आ गया है। तो यहाँ देखिए हम जो है एक्सटेंड यूज करते हैं। एक्सटेंड हम किसको बोलते हैं कि ये जो है उस फाइल का कोड जो है इस फाइल में रेंडर होता है। सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं।
ये हमने एक्सटेंड कर रहे हैं क्या, बैकएंड का फोल्डर भीतर, और जो डैशबोर्ड है डैशबोर्ड के अंदर लेआउट से लेआउट के अंदर जो मास्टर है उसको हम यहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं। तो देखिए हम जो एक्सटेंड किया यानी उसका कोड हमने रेंडर किया तो हमारा डिजाइन बिगड़ा, यानी CSS वगैरह नहीं आया। देखिए क्यों नहीं आया, क्योंकि एक चीज़ हमें करना बाकी होता है। जब भी हम लारावेल में कोई भी हम टेम्पलेट उठाते हैं तो हमें उसको जो है जितना जो ये स्टाइल है, CSS है या GS है, सबको हमें एक एसेट्स के अंडर रखना पड़ता है। एसेट्स क्या करता है, ये हमारा जो URL होता है ऐप URL उसको जो है ये रेंडर कर देता है, यानी उसको जो है पब्लिक फोल्डर से कनेक्ट करा देता है। तो इसलिए जितना हमारे पास जो है JS है, CSS फाइल है, सब कुछ हम एसेट के अंदर रखेंगे। तो ये एसेट जब हम रख देंगे तो हमारा CSS खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि ये जो कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक फोल्डर से हमारा जो ऐप URL होगा वो ऐप URL के अकॉर्डिंग। तो फटाफट मैं अभी रख देता हूँ सबको एसेट के अंदर। और ये जो हम 2 कर्ली ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं इसको सिंपली आप समझ जाइएगा, जहाँ भी 2 कर्ली ब्रैकेट ओपन हो समझ जाइए वहाँ PHP ओपन हो गया। तो हम देखेंगे, देखिए हमारा डिजाइन मिल गया। ये एक लोडर है, लोडर को भी हम हटा देते हैं, अभी हमें काम नहीं है लोडर को। ठीक है, लोडर भी हमारा हट गया। तो अब हम देखेंगे हमारा डिजाइन जो लगभग जो है थोड़ा फिक्स हो गया होगा। कि एसेट यूज करते ही हमारा सारा CSS GS सब जो एक्टिव हो जाता है। तो ये जितना भी पाथ दिया था सबको हमने जो एसेट्स के अंदर रख दिया। तो हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट परफेक्ट सब कुछ आ गया। अब इमेज नहीं आया है, वो कुछ पाथ मिसिंग होगा इसलिए इमेज वगैरह नहीं आए, नहीं तो बाकी सब CSS स्टाइल सब जो है JS सब जो है परफेक्ट आ गया है। तो अब हम जो बनाएंगे एक फोल्डर कॉमन, आप उसको कॉमन बोल सकते हैं, पार्शियल बोल सकते हैं या इंक्लूड बोल सकते हैं। ऐसा जो है आप पुराने प्रोजेक्ट में देखेंगे। जैसे पार्शियल तो ये अभी थोड़ा लेटेस्ट प्रोजेक्ट में आपको देखने मिलेगा, जैसे कि कॉमन हो गया, इंक्लूड हो गया। ये जो पहले के ज़माने में पुराने प्रोजेक्ट में से ही करते थे, कॉमन यूज करते थे या तो इंक्लूड फोल्डर बनाते थे। लेकिन कल हम बनाएंगे जब लारावेल 13 में, तो उस वक्त हम देखेंगे एडवांस लेवल में, एकदम एक्सपीरियंस लेवल में। तो हम जो है डायरेक्ट इंक्लूड का यूज करके हम जो फाइल को इंक्लूड करते हैं। यहाँ मैंने इंक्लूड कर दिया, वहाँ से कोड को कट किया और एक फाइल बनाया navbar.php और उसके अंदर वो कोड रख दिया। ठीक है, उसे हमने साइड बार को भी किया डायरेक्ट इंक्लूड करके, उसमें जो है हमने जो है पाथ दे दिया। बैकएंड के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर, फोल्डर कॉम्बो फोल्डर के अंदर साइड बार जो है उसको हमने इंक्लूड कर दिया और साइड बार फाइल बना दिए। और इसमें हम जो वो कोड जो था उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम फिर से रिफ्रेश करेंगे, सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो अब हमें ये कंटेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे बनाएंगे यील्ड, हम यील्ड में रखेंगे, इसको यील्ड करेंगे। और जो है हम एक फाइल बनाएंगे index.php, उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें जो हम जो उसको जो सेक्शन बना के उसमें हम रख देंगे। तो ये हमारा index.php है। ठीक है, हमने index.php हमने और ये हमारा फुटर था, हम फुटर को भी इंक्लूड कर देंगे।
सिर्फ जो हम क्या कर रहे हैं, हम जो ये कोड को जो है, इस कोड को जो हम थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए हम जो सबका स्पेसिफिक फाइल बना के फाइल में कोड रख दे रहे हैं और यहाँ इंक्लूड बस कर दे रहे हैं कि हाँ वहाँ का कोड यहाँ आ जाए, उस फाइल का कोड यहाँ हमारे पास आ जाए बोल के। तो अब हम फुटर फाइल भी बनाना होगा। हमने कॉमन अंदर फुटर का हमने फाइल रखा था, इसलिए यहाँ हमने footer.php भी बना लिया। तो यहाँ हम आगे रिफ्रेश करते ही सब कुछ कोड हमारा आ गया। यहाँ हमने स्क्रॉलिंग किया है, इसलिए हमारा वो ऊपर का डाटा जो था बार बार, और जो ब्रीड बोर्ड थे वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे सब टॉप में है। तो यही हमारा मेन स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वही जो है हम जो एक्सटेंड यूज करते हैं, एक्सटेंड हो गया, यील्ड हो गया और इंक्लूड हो गया। ये तीन चीज़ जो है मेन इम्पोर्टेंट है। तो यही है, जब हम किसी भी जो हम टेम्पलेट को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहले तो हम कोड को सेपरेट करते हैं, ताकि जो हमें जो है एक ही कोड बार बार रिपीट ना लिखना पड़े। इसलिए जो है रिपीट ना लिखने के कारण हम सब कुछ सेपरेट करते हैं और एक फाइल में इंक्लूड करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये जो है जो हमने एडमिन यूज किया, इसमें क्या क्या देता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये बहुत वास्ट लेवल का जो देता है, बहुत चीज़ देता है, लेकिन हम सिर्फ उतना ही यूज करेंगे जितने की हमें ज़रूरत है। ज़्यादा हमें जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं उस कोड को, उस फाइल को हम यूज ही नहीं करेंगे। सिर्फ हम देखेंगे कि हाँ हम इसमें क्या क्या दिया है, कितना जो फाइल इसने दिया है। तो यही है हमारा एडमिन एलटी, इसी का हम बोलते हैं एडमिन एलटी। जितना भी डैशबोर्ड होता है सब में जो है मैक्सिमम जो है बैकएंड का डैशबोर्ड जो है एडमिन या कस्टमर या जो एजेंट हो गया सबका डैशबोर्ड ये एडमिन एलटी में होता है। हमने ये इसमें ज़्यादा मेन चीज़ पॉइंट बोले तो हमने यूज ही किया गया कि इंक्लूड, यील्ड और जो हमने एक्सटेंड, मेन चीज़ हम बोले तो हमने यही यूज किया है। और जो सारा फाइल को हमने सेपरेट करके जो कोड को भी हमने सेपरेट रखा है, ताकि हमें रिपीटेड कोड बाद में ना करना पड़े। तो यहाँ हम यील्ड में क्या करेंगे, हम कंटेंट करेंगे। उस वक्त हमने क्या दिया था, पूरा पाथ ही दे दिया था, पूरा बैकएंड का हमने जो क्या दिया था, यील्ड में हमने जो पाथ दे दिया था, हमें पाथ नहीं देना, सिर्फ जो है हम जो उसका जो यील्ड करेंगे और प्लस इधर हम सेक्शन अपडेट करेंगे। और इस सेक्शन में हमने जो लिखा है यील्ड में वही हम इस सेक्शन में भी हम लिख देंगे। तो ये सिर्फ जो आपको दिखाने के लिए था, बस हमने आइडिया लेने के लिए। कल जो हम जो जब लारावेल में 30 में लेटेस्ट वर्जन जब हम करेंगे एकदम स्क्रैच से, तो उस वक्त जो हम अच्छे से देखेंगे। ये हमारा सब कुछ परफेक्ट मिल गया है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।